और अब आपको दिल्ली के कालकाजी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ यहां भी बीजेपी और कांग्रेस की घेराबंदी जबरदस्त है। इन्हीं चुनौतियों से पार पाने और दूसरी बार विधायक बनने आतिशी ने आज कालकाजी में नए दफ्तर का उद्घाटन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सीएम आतिशी ने कालकाजी में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय में प्रवेश से पहले सनातन का संदेश दिया। बड़े पंडाल में सीएम आतिशी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूजा में शामिल हुए और भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ हमें यही उम्मीद है और यही भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भी उसी तरह से कालकाजी के लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। और कालकाजी विधानसभा कालका माई के नाम से जानी जाती है। आम आदमी पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के संकेत दे चुकी है। अब आतिशी के चुनावी दफ्तर में भी सनातन की धुन सुनी जा सकती है, जिसका कालकाजी में अपना महत्व है। दरअसल कालकाजी की प्रसिद्धि 52 शक्तिपीठ में से एक की है। मां काली के नाम पर ही इलाके का नाम कालकाजी पड़ा। लेकिन इस बार यहाँ मां कालकाजी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इसी को लेकर चुनावी लड़ाई तेज है। यहाँ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मुख्यमंत्री आतिशी है। बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से अलका लांबा भी उम्मीदवार है। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी नाम के ऐलान से ठीक पहले मां कालकाजी के मंदिर में माथा टेका और अब वो कालकाजी की गली गली छानकर हाथ बदलेगा हालात का नारा बुलंद कर रही है। मुख्यमंत्री की विधानसभा है, जिसे अरविंद केजरीवाल जी टीसीएम कह रहे हैं। सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या है? अरविंद जी का आविष्कार है, टेम्परेरी सीएम। सीएम के पद का अपमान, महिला मुख्यमंत्री का अपमान। वहीं कालकाजी में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी आतिशी की चुनौती बढ़ा रखी है। यानी कालकाजी में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो चला है। शक्तिपीठ से किसे मिलेगी सत्ता की शक्ति, 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। और देखिए, कहां तो विपक्ष ने दिल्ली पहुंचने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था और अब दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन दो फाड़ नजर आ रहा है। जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही थी, उसे अब सहयोगी भाव तक नहीं दे रहे। फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। विपक्षी गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस शोले के उस जेलर की भूमिका में नजर आ रही है, जिसके पीछे दिल्ली में कोई नहीं है। पहले अखिलेश यादव, फिर ममता बनर्जी और अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के साथ खड़े हो गए हैं। बारी बारी साथियों के बिछड़ने से कांग्रेस खफा है और अब कह रही है कि इंडिया गठबंधन का मिशन लोकसभा तक सीमित था। विधानसभा चुनाव के लिए इतिश्री हो चुका है। इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। साथ ही कांग्रेस दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, तो आम आदमी पार्टी सहयोगियों के साथ से फूले नहीं समा रही। अरविंद केजरीवाल बारी बारी से सभी को समर्थन के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का जो कुनबा जोड़ा था, अब उसी गठबंधन से एक दूसरे को हराकर जीत की खुशियां ढूंढी जा रही हैं। तो कश्मीर से इंडिया गठबंधन का बोरिया बिस्तर बंद करने की मांग हो रही है। अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। आंकड़ों में देखें तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन मिलकर नहीं लड़ा, हार मिली। जम्मू कश्मीर में मिलकर लड़े तो जीत हासिल हुई। झारखंड में भी एकजुट होकर लड़े, जीत मिली। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बड़ी हार मिली। बावजूद इसके दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग राह में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में लौटी तो बड़ी वजह कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन में ये जो खटपट है वो दिल्ली में हो रही है और असर इसका बिहार तक महसूस किया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब अगला जो विधानसभा चुनाव है वो बिहार में ही होना है। दिल्ली में कांग्रेस के शेयर गिरने से बिहार में भी उसका सियासी वजन घट सकता है। इंडिया गठबंधन दिल्ली के चुनाव में बिखर चुका है। असर बिहार तक पहुंचा।
तेजस्वी यादव ने बुधवार को ये कहकर सियासी सनसनी फैला दी कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। तेजस्वी के बयान का असर सीधा बिहार में महागठबंधन के नेताओं पर हुआ। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने तेजस्वी के बयान पर सवाल उठा दिए। जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी केरल में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, तो जानकारी रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जो लोग भी लड़ना चाहते हैं वो सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आया तो एनडीए को तो मानो मौका मिल गया। जो शब्द शकील अहमद खान ने कहे कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस भी उन्हें हल्के में लेगी, बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई कि बिहार में महागठबंधन का खेल खत्म होने जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, सफाई दी कि बिहार में महागठबंधन एक है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बातें कही हैं वो सीधा दिल्ली के चुनाव को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उस पे उन्होंने जवाब दे दिया। यहाँ तो गठबंधन पहले से है, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बताएंगे। इंडिया गठबंधन ऑलरेडी अपना काम कर रही है। अभी एनडीए के अंदर में कई क्षेत्रीय दल हैं जो चुनाव हर जगह नहीं लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गठबंधन जो लार्जर इंटरेस्ट में देश के स्तर पर बना हुआ उसमें कोई दिक्कत है। बिहार में भी इसी साल चुनाव होने हैं, हालांकि वक्त अभी 10 महीनों का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।